गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी। बिकॉज इससे पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव सेशन को कंप्लीट कर लिया है, तो आज ये उस चैप्टर का तीसरा क्लास है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वाल्ट विटमैन इस चैप्टर के ऑथर हैं और इनहैबिटेंट ऑफ अमेरिका। तो जिसमें लिप्स ग्राफ्स उस कितने सेक्शन में डिवाइडेड है, दिस ऑल थिंग्स क्लियर हुआ। लेकिन आज हम लोग को इसका समरी यानी सारांश पढ़ना है। मीन्स दैट इस चैप्टर से जो कुछ भी हम सीखे हैं, ऑथर के जो भी थॉट थे, उनके जो भी विचार थे, उसको उन्होंने शेयर किया। तो हाउ टू एक्सप्लेन इन योर ओन लैंग्वेज। तो आइए देखते हैं और समरी को समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा समरी इस पोएम का। देखते हैं क्या थॉट, क्या विचार थे, उसको किस तरह से एक्सप्लेन हमें करना है बोर्ड के एग्जाम में। तो आइए, समरी ऑफ द पोएम, और पोएम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़े, क्योंकि वाल्ट विटमैन का जो एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़े तो उसमें एक थॉट सामने आया कि ये जो वाल्ट विटमैन है एज्यूम करता है, जो मैं मानता हूँ यू शैल एज्यूम, मीन दैट वही हर कोई मानता होगा, यानी खुद को अदर्स में देखता है। नहीं, तो ये थॉट है। तो आइए देखते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन। कह रहा है ये जो सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ है, ये पोएम का नाम है, इज कंपोज्ड, इसे कंपोज्ड किया गया है किसके द्वारा? तो बाय वाल्ट विटमैन। जैसा कि समरी में हम लोग फर्स्ट अबाउट ऑथर लिखते हैं, बिकॉज किसी भी पोएम का, किसी भी लिटरेचर का हमको समरी लिखना है तो फर्स्ट वी हैव टू मेंशन अबाउट द ऑथर, दैट्स व्हाई। फिर फर्दर, ही वॉज born 1819 इन अमेरिका, यानी ये वाल्ट विटमैन के बारे में ही कहा जा रहा है कि वाल्ट विटमैन यानी वह, उसका जो जन्म है कब हुआ? 1819 को। कहाँ पर? तो इन अमेरिका। ही वर्कड, वह काम किया। कौन? तो ये ही जो वर्ड यूज होता है नैरेटिव लैंग्वेज होता है समरी का, ये ऑथर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग को भी इसी तरह यूज करना है। तो कह रहा है ही वर्कड, यानी ये जो वाल्ट विटमैन है उन्होंने काम किया एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। बिफोर हिज 12th बर्थडे मीन्स दैट क्या? बिफोर मीन्स होता है के पहले, यानी 12वां बर्थडे जब इन्होंने सेलिब्रेट किया था तो उनसे पहले ये कारपेंटर का काम करता था। कौन? वाल्ट विटमैन। ही ऑल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 12th बर्थडे सेलिब्रेशन से पहले ये कारपेंटर का काम करता था। फिर प्रोफेशन को चूज करना शुरू किया तो इन्होंने उसके बाद प्रिंटर का भी काम किया, टीचर का भी काम किया और एडिटर का, संपादक का भी। फिर हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास। फिर जब हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे तो इसका जो फेमस वर्क था, मीन्स दैट क्या? ये लीव्स ऑफ ग्रास के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, कविताओं का एक संग्रह है। मीन्स दैट वाल्ट विटमैन जो भी चीज़ लिखा करते थे, वैल्यूबल पॉइंट्स, वैल्यूबल पोएम्स, दिस ऑल थिंग्स इसी बुक में वो मेंटेन करते थे। तो इसलिए लीव्स ऑफ ग्रास अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, तो यह उनका फेमस वर्क है, तो इसको भी मेंशन कर देना है। जैसा कि हम लोग किसी भी पोएम का समरी लिखते हैं तो मेंशन करना होता है, और आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज शेयर करना आपको कंपल्सन है, आपकी मजबूरी है। तो इसलिए आई होप दैट आप ले लिए होंगे ताकि फ्यूचर में आपको फेयर करने में दिक्कत ना हो। आइए, अब पोएम का थॉट क्या है, इस चीज़ को एक्सप्लेन हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो समझने का कोशिश कीजिए कि हाउ टू एक्सप्लेन, तभी तो आप समरी लिखना सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, इन दिस पोएम मीन्स दैट हम लोग जो सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ पढ़े हैं, तो इस पोएम में द पोएट यानी कवि वाल्ट विटमैन जो है वो क्या करता है? तो इंजॉय हिमसेल्फ, खुद को इंजॉय करता है, एंड सिंग फॉर द सेल्फ, और गाना भी खुद के लिए गाता है। नहीं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो वहाँ से थॉट को लेना है हम सभी को, उतना डीप में नहीं जाना है, बट रिमार्क तो करना होगा। फिर आगे, ही सीज यानी वाल्ट विटमैन देखता है, यानी कह रहा है वह देखता है हिमसेल्फ इन अदर। नहीं, क्योंकि यहाँ पर बात किया था कि जो भी ऑटम मुझ में बिलोंगिंग है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, वही चीज़ तो तुझ में भी है। नहीं, इफ आई एज्यूम तो व्हाई कांट यू एज्यूम? तो बोला आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, तुम भी जरूर मानते होगे, यदि मैं मानता हूं तो तुम भी जरूर मानते होगे। तो उस चीज को भी मेंशन कर लेना है। ही सीव्स हिमसेल्फ इन अदर।
फिर ही सेज, वह कहता है कि, यानी ऑथर वाल्ट विटमैन कहता है कि, ही सेज दैट, वह कहता है कि व्हाट ही एज्यूम, वह जो कुछ भी मानता है, शुड बी एज्यूम्ड बाय ऑल। नहीं, मीन्स दैट, क्या ऑथर का मानना है, मैं जो कुछ भी मानता हूं सभी को माननी चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो अणु और परमाणु है, ऑटम, ब्लड का जो ऑटम है, बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, वही चीज तो तुम में है। तो कहना है कि मैं जो एज्यूम करता हूं वह सभी को करनी चाहिए, तो उसी चीज को यहाँ पर मेंशन करना है हम सबको। इसी तरह से ही सेज दैट, वह कहता है कि व्हाट ही एज्यूम शुड बी एज्यूम्ड बाय ऑल, वह जिस चीज को मानता है, वह जो मानता है वही सभी को माननी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि एवरी ऑटम, प्रत्येक अणु और परमाणु ऑफ ब्लड, मीन्स दैट ब्लड का जो भी अणु और परमाणु है, इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग। ऑथर का मानना है कि ये जो ब्लड का ऑटम है, तो प्रत्येक में एक ही होता है। जो अणु परमाणु मुझ में है, हवा और मिट्टी से मैं बना हूं, तो हर कोई बना है। यहाँ पर वो एग्जाम्पल देता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी यहीं के मिट्टी और हवा से बने हैं, उनके भी पेरेंट्स और उनके भी पेरेंट्स। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन आप नहीं देखे हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल गाइज, प्लीज़ आप पहले एक्सप्लेनेशन देखो, तभी आप समरी के थॉट को समझ पाओगे। These are the process. First you have to follow the explanation, then you have to come back. तो फर्दर आगे बढ़ते हैं। फिर he says, यानी वह कहता है कि he is 37 years old, जैसा कि एक्सप्लेनेशन में बोला था, now I am 37 years old and health is perfect begin, नहीं, health perfect begins। और एक्सप्लेनेशन में हम लोग पढ़े हैं I now 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगिंस। कहने का मतलब है कि अभी मैं 37 साल का हूँ और मेरा जो स्वास्थ्य है वह अच्छे से चल रहा है, और आशा भी करता है कि टिल डेथ माय हेल्थ विल बी ओके, नहीं, परफेक्ट हेल्थ ही रहेगा, मीन्स दैट हेल्दी और स्वस्थ ही रहूंगा। तो इस चीज को भी मेंशन करना है समरी में, तो वही चीज है यहाँ पर। ही सेज ही इज 37 years old एंड ही इज हेल्दी एंड होप्स टू रिमेन हेल्दी टिल डेथ। समझ में आ पा रहा है ना? कहने का मतलब है कि ऑथर कहता है कि वह अभी 37 साल का है, नहीं, और ही इज हेल्दी, और वह स्वस्थ है, एंड होप, और आशा करता है, टू रिमेन हेल्दी टिल डेथ, और यह भी आशा करता है कि रिमेन हेल्दी रहूंगा, कब तक? मृत्यु आने तक, यह भी आशा करता है। फिर आगे, ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग, मीन्स दैट जब एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़े तो ऑथर का जो थॉट था उस चीज़ को भी मेंशन करना है, बिकॉज ऑथर का मानना क्या था वही चीज़ यहाँ पे मेंशन करना है हमें कि ही ऑलवेज, यानी वह हमेशा कीप्स फीलिंग, मतलब क्या? भावनाएं को रखता है, और थॉट और विचार को, इन माइंड फॉर गुड और बैड, नहीं, क्योंकि इसमें ऑथर ने कहा था आई ऑलवेज हार्बर गुड और बैड, नहीं, अच्छाई और बुराई दोनों पे बिलीव करता हूँ, ऐसा मानना था ऑथर का। एक्सप्लेनेशन में हम लोग पढ़े हुए हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पर मेंशन करना है। दैट्स व्हाई ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग्स और थॉट्स इन माइंड, नहीं, इसलिए वो हमेशा अपने दिमाग में ये भावनाएं और विचार रखता है फॉर गुड और बैड, मीन्स दैट ये दोनों चीज़ पे बिलीव करता है। ही इज रेडी फॉर एवरी हजार्ड, वह किसी भी खतरा के लिए तैयार रहता है इन हिज लाइफ, अपने जीवन काल में, नहीं, आई परमिट टू स्पीक इन एवरी हजार्ड विदाउट चेक नेचुरल एनर्जी विथ ओरिजिनल एनर्जी, इस तरह से कहा गया है। तो दीज आर द समरी ऑफ द पोएम। तो आपको रटना नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट आप इसको वॉच करो, देखो, समझने का प्रयास करो, बिकॉज एक्सप्लेनेशन में आपने क्या सीखा, जो भी थॉट, जो भी विचार थे ऑथर के, क्या आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? यदि कर पा रहे हैं तो समझेंगे क्यों नहीं? तो अभी मैंने आपको बताया दीज आर द वे टू राइट समरी। तो ऊपर से नीचे आपको फेयर करना है, स्क्रीनशॉट तो आई होप दैट आप ले ही लिए होंगे, तो उसको फेयर कीजिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। रटना नहीं है, समरी रटने का चीज़ नहीं है। मैं बार बार आप लोग से गुजारिश करता हूँ और सजेस्ट करता हूँ, यू डोंट हैव मेमोराइज, तो प्लीज़ आप क्या करें, रिहर्स करें डे बाय डे। फिर क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी। अब बढ़ेगी तो कम टू डेज यू विल बी आ स्पीकर। दीज आर द, यही तो वे है। अगर आज कोई स्पीकर है
तो हाउ इज इट पॉसिबल? बिगिनिंग तो करना पड़ेगा। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और भारी मात्रा में करें ताकि उस तक ये लाभ पहुंच पाए। नहीं, बहुत ही वैल्यूबल पोएम था। इससे पहले हम लोग 2 इसका ऑब्जेक्टिव सेशन भी पढ़ लिया है, बट ये समरी एक हॉल्ट पे था, तो नॉट टू वरी। आज ये पोएम का जो द एंड होता है यहीं से। इस पर 3 लेक्चर है। आप हर एक चीज़ को देखें, वॉच करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you watching for my YouTube channel. See you again in next lecture.